Everyone, you are most welcome to this session. In first part, you studied that the author started from London to Midland town. It was the last train. It was tolerably full when it started from London station, and as soon as the train left the outer ring of London behind, the passengers alighted in ones and twos, and now the author left alone in the railway compartment. And he was thinking that he was alone, or rather, there was someone. Now, second part. The author says that there is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage. एक डब्बे में, रेल के कंपार्टमेंट में अकेले होने पर, बीइंग अलॉन, अकेले होने पर, देर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक सुखद एहसास होता है। दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो रात के अंधकार से जोल्टिंग नॉइजली, जोर जोर से शोर करता हुआ, धड़धड़ाता हुआ जा रहा हो। द ऑथर सेज इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट, एक स्वतंत्रता होती है और अबाध्यता होती है। इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म, स्वीकार किए जाने योग्य। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कुछ भी जो आपको पसंद है आप कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप स्वतः से बातचीत कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज़, जितनी तेज आपको पसंद हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स, आप अपने प्रतिद्वंदी से, जॉन्स का तात्पर्य यहाँ पर प्रतिद्वंदी से है। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स, आप अपने प्रतिद्वंदी से भी बहस कर सकते हैं, आर्गूमेंट कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली एंड गेटिंग विक्ट्री ओवर योर ओपोनेंट, यू कैन रोल हिम इन द डस्ट, आप उसको धूल चटा सकते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटा सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हुए। ट्रियम्फेंटली मीन्स विजय प्राप्त करते हुए। एंड विदाउट फियर ऑफ आ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी प्रतिरोधी जवाब के, अर्थात यू विल नॉट हैव एनी फियर दैट ही विल गिव यू अ काउंटर स्ट्रोक, योर अपोनेंट विल गिव यू अ काउंटर स्ट्रोक, देयर विल नॉट बी एनी फियर टू यू, आपको ये डर नहीं होगा कि आपको आपका प्रतिद्वंदी आपके जड़ देगा। नाउ यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, और आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, आपको कोई भी देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग, आप गीत गा सकते हैं। और डांस अ टू स्टेप, एक दो कदम नृत्य भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ के प्रहार का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। लेट और हिंड्रेंस मीन्स कोई बाधा, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। यू में प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, आप फर्श पर कंची खेल सकते हैं बिना किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं। और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध को ध्यान में लाए हुए आप खिड़की को ओपन कर सकते हैं और शट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ द विंडोज, आप दोनों ही खिड़कियों को खोल सकते हैं। और शट बोथ, अथवा दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, वास्तव में आप उन खिड़कियों को खोलते हुए और बंद करते हुए जा सकते हैं। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, एक उत्सव के रूप में, स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हुए, फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हुए आप दोनों ही खिड़कियों को खोलते बंद करते हुए जा सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप कोई भी कोना चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से आप हर कोने में बैठकर उसको आजमा सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप लंबे चौड़े होकर के
ऑन द कुशंस, गद्देदार सीटों पर लेट सकते हैं। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, नियम कानून को तोड़ते हुए एंजॉय द लग्जरी, विलासिता का आनंद ले सकते हैं, ऐशो आराम का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा, संभवतः डोरा के हृदय को तोड़ते हुए और नियम कानून को तोड़ते हुए आप गद्देदार सीटों पर लेट सकते हैं और विलासिता का आनंद ले सकते हैं। डोरा हरसेल्फ, डोरा खुद स्वयं डोरा का हृदय तोड़ करके। तो ये डोरा कौन है? दिस इज एन एक्ट, ये कानून है विच गिव अ ब्रॉड पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। डोरा stands for Defense of Realm Act, DEFENC, Defense of Realm, REALM, Realm Act, ACT, स्वतंत्रता अधिनियम कानून के लिए यहाँ पर डोरा कहा गया है। तो लेखक कहते हैं आप संभवतः डोरा के हृदय को तोड़ सकते हैं। यू मस्ट नो दैट एनी लॉ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत ये आती है। कोई भी कानून होता है वो स्त्रीवाचक होता है, इसलिए लेखक यहाँ पर हरसेल्फ यूज करता है और कहते हैं ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और मात्र डोरा नहीं समझ सकेगी कि उसका हृदय तोड़ दिया गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप यद्यपि डोरा से बचकर भी निकल सकते हैं। इट्स मीन यू कैन एस्केप फ्रॉम द लॉ डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, आप स्वतंत्रता अधिनियम कानून से बचकर भी निकल सकते हैं। नाउ द ऑथर सेज दैट ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इस रात्रि को मैंने ये सारे काम तो नहीं किए। what the author suggests us what we can do while traveling alone in a railway compartment. You have understood, you can dance, you can stand on your head, you may play marbles on the floor, and you can choose any corner of the railway compartment, etc, etc. The author says here that on this night I did not do any of these things, इस रात्रि को मैंने इन कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं किए। They did not happen to occur to me, ये कार्य करने के लिए मेरे अंदर प्रेरणा ही नहीं बनी। ऐसा उसके लेखक के कंसाइंस ने उसको सजेस्ट ही नहीं किया कि वो इन कार्यों में से कोई कार्य करे। द ऑथर सेज दैट व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी, जो भी मैंने किया वो बहुत ही साधारण सा कार्य था। द ऑथर सेज हियर व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरे सहयात्रियों में से अंतिम सहयात्री चला गया तो आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपनी भुजाओं, एंड लेग्स, अपने पैरों को मैंने फैलाया। स्ट्रेच्ड एंड स्टूड अप, और मैं खड़ा हो गया अपनी सीट से। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस शांत गर्मियों की रात्र से मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिससे कि मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनेसेंस, कहते हैं कि नोटिंग द पेल रेमिनेसेंस माने धूमिल यात्रियों, धूमिल स्मृतियों को ध्यान देते हुए। कहाँ? ऑफ द डे, दिन की धूमिल स्मृतियों को ध्यान देते हुए। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो अभी भी उत्तरी आकाश में मंडरा रही थी। इट्स मीन जो धूमिल स्मृतियाँ थीं, व्हेन द ऑथर वॉचेस द नॉर्दर्न स्काई, ऑल द इवेंट्स ऑफ द डे केम ऑन हिज माइंड, उसके स्मृति पटल पर दिन की सारी यादें जब वो आकाश की ओर देखता है तो उसको याद आती हैं, धूमिल स्मृतियाँ उसके दिमाग में आती हैं। एंड द ऑथर सेज एंड क्रॉस द कैरियर्स एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, मैंने खिड़की को क्रॉस किया और दूसरी खिड़की से बाहर की ओर देखा। लिट आ सिगरेट,
मैंने एक सिगरेट जलाई। द ऑथर सेज दैट एक सिगरेट उसने जलाई एंड सैट डाउन, मैं बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और मैं पुनः पढ़ने लगा। क्या पढ़ता है? पेपर। पेपर वो पुनः पढ़ने लगता है लेखक। एंड ही सेज दैट इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। ये वही समय था जब मैं अपने सहयात्री के प्रति अवगत हुआ। The author says he came and sat on my nose. वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। He was one of those wingy, वह उन पंखुदार, निपी तेज तर्राक, इंटरप्रेट दुष्ट, मक्कार इंसेक्ट्स, कीड़ों में से एक था, दैट वी कॉल वैगुली, जिसको कि हम लोग बड़े शर्मनाक ढंग से कहते हैं मॉस्किटोज, बड़े भद्दे ढंग से कहते हैं मच्छर। क्या कहते हैं? मच्छर। The author says that I flicked him off my nose. मैंने उस मच्छर को अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने रेल के डब्बे का एक भ्रमण किया। कहते हैं इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, इसकी तीनों विमाओं का निरीक्षण करते हुए रेलवे कंपार्टमेंट के 3 विमाओं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों विमाओं का निरीक्षण करते हुए विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की पर गया। फ्लैटर्ड राउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ पंख फड़फड़ाए। डिसाइडेड दैट, ये निश्चय किया कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि इतनी रुचिकर तो कोई चीज़ ही नहीं है इस डब्बे में। एज दैट लार्ज एनिमल, जितना कि वो विशाल जानवर बैठा हुआ है। कहाँ? इन द कॉर्नर, कोने में। जितना वो विशाल जानवर कोने में बैठा हुआ है, इतना इंटरेस्टिंग तो कोई और चीज़ इस डब्बे में नहीं है। सो द मॉस्किटो केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक। दादा शेज, मच्छर आया और उसकी गर्दन पर एक नज़र डाली। दादा शेज आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वो बचकर निकल गया। टुक एनदर जॉन्ट, उसने दूसरा चक्कर लगाया। राउंड द कंपार्टमेंट, रेलवे डब्बे का दूसरा छोटा चक्कर, जॉन्ट लगाया। जॉन्ट मीन्स छोटा चक्कर लगाया। रिटर्न, वापस लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली, और वापस लौट करके बड़ी अभद्रता, बड़ी धृष्टतापूर्ण ढंग से सीटेड हिमसेल्फ, बैठा दिया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर बड़ी अभद्रष्टतापूर्ण ढंग से उसने अपने आप को बैठा दिया। इट्स मीन द मॉस्किटो सैट ऑन द बैक ऑफ द ऑथर्स हैंड। नाउ द ऑथर सेज ऑल ऑफ अ सडन, लेखक कहता है अचानक, इट इज़ इनफ, बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, अरे उदारता की भी तो कोई सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार तुमको चेतावनी दी जा चुकी है कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं विशेष कर व्यक्तित्व में से हूँ, मैं विशेष व्यक्तित्व में से हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन, जिसका कि गौरवशाली जो स्वभाव है, रेजेंट्स, क्रोधित हो जाता है। किस पर क्रोधित हो जाता है? द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस, गुदगुदाने जैसी अभद्रता पर, ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के द्वारा गुदगुदाने जैसी अभद्रता से जिसका स्वभाव क्रोधित हो जाता है, मैं उन विशेष व्यक्तियों में से हूँ। कहते हैं लेखक एजी गार्नर कहते हैं, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। इट्स मीन द ऑथर एज्यूम द पोस्ट ऑफ अ जज, न्यायाधीश के पद को सुशोभित करता है, काली टोपी धारण करता है। कहता है, आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुमको मृत्यु की सजा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और न्यायालय तुम्हें मृत्यु की सजा देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी,
तुम्हारे विरुद्ध जो अपराध हैं वो कई हैं। यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर अ पब्लिक न्यूजेंस, आप समाज का शोषण करने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई राशन कार्ड नहीं है कि आए चले आए और जहाँ पाइप डाला और अपना फ्यूल टैंक भर लिया, तो आपके पास तो कोई राशन कार्ड भी नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडेमिनर्स, इन अपराधों के कारण और कई अन्य मिसडेमिनर्स बुरे कार्यों अपराधों के कारण यू आर अबाउट टू डाई, तुम अब मरने वाले हो। The other says, एक कहता है I struck a swift lethal blow, मैंने भारी भरकम, lethal means भारी भरकम और तेज तर्राक प्रहार किया with my right hand, अपने दाहिने हाथ से। He dodged the attack, उसने मेरे प्रहार को चकमा दे दिया। With an insolent ease, बड़ी आसानी के साथ उसने मेरे अटैक को प्रहार को चकमा दे दिया। That humiliated me, जिसने कि लेखक को अपमानित सा कर दिया। कहते हैं लेखक, My personal vanity was roused, मेरा व्यक्तिगत सम्मान जाग गया। I lunged at him with my hand with my paper, मैं उस पर अपने हाथ में पेपर लेकर के झपट पड़ा। Lunged means झपट पड़ना। I jumped on the seat, मैं सीट पर से छलांग लगाते हुए कूदते हुए एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, मैंने उसका लैम्प तक पीछा किया। लेखक कहते हैं आई अडॉप्टेड द टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्ली की जैसी चतुराई को अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, जब तक वो नीचे नहीं उतरा लाइट लैम्प के पास से तब तक मैं इंतज़ार करता रहा। फिर अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टिलनेस, भयानक रूप से चुपचाप आगे बढ़ते हुए, अप्रोचिंग मीन्स चुपचाप आगे बढ़ते हुए हाथ में पेपर लिए हुए। स्ट्राइकिंग विद अ सडन, अचानक प्रहार करते हुए। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, बड़ी भयानक गति के साथ अचानक लेखक ने प्रहार किया मच्छर पर। बट द ऑथर सेज दैट इट वॉज ऑल इन वैन, ये सब व्यर्थ था। वॉट हैपेंड, वाई डिड द ऑथर से हियर इट वॉज ऑल इन वैन, ये सब व्यर्थ था, यहाँ पर लेखक क्यों कहता है। एंड इफ द मॉस्किटो वॉज किल्ड बाय द ऑथर, क्या मॉस्किटो लेखक के द्वारा मार दिया गया था। एंड वॉट रिलेशनशिप डिड द ऑथर मेड क्रिएट विद द मॉस्किटो, everything you will study in third part of Fellow Traveler. Thanks to all for watching the video.